मलखान का ही छोटा भाई सुलेखान था। बच्छराज और मां ब्रह्मा देवी उर्फ तिलका के ये दोनों वीर पुत्र थे। राजा परिमाल ने जस्सराज और बच्छाराज की मृत्यु के बाद उनके बच्चों का पूरी ममता और प्रेम से पालन किया था। रानी मल्हना ने सब बच्चों को भरपूर प्रेम दिया तथा बच्चों ने भी रानी मल्हना और राजा परिमाल को सदा अपने माता पिता से बढ़कर सम्मान दिया था। महोबा के निकट ही दशपुरवा में बनाफरों ने राजनिवास बनाया था। मलखान सिरसा में राज करने लगा था, परंतु संकेत पाते ही राजा परिमाल और अग्रज आल्हा की सेवा में उपस्थित हो जाता था। एक बार सुलेखान ने निश्चय किया कि बद्रीनाथ भगवान के दर्शन करें तथा केदारनाथ में भगवान भोलेनाथ पर जल चढ़ाएं। राह कठिन है, अत आल्हा व राजा परिमाल ने मना किया। बनाफरों की तो यही आदत थी, जो ठान ली उसे पूरा करने के लिए जुट गए, फिर मानी किसी की नहीं। मलखान को बुलवाया गया। उसने भाई की इच्छा में रोड़ा नहीं अटकाया। आल्हा ने फिर भाई देवपाल, ढेवा को ये कठिन कार्य सौंपा। उन दोनों के साथ बहुत सा धन और कुछ सैनिक भेज दिए। ढेवा सुलिखे को साथ लेकर पूरी तैयारी से तीर्थ करवाने को बद्रीनाथ के मार्ग पर निकल पड़े। अनेक गांव, शहर, नदी, पहाड़ों को पार करते हुए दोनों भाई तीर्थ में पहुंच गए। दर्शन किए, पूजा की, ब्राह्मणों को दान दिया, भगवान भोलेनाथ पर भी जल चढ़ाया। विधिवत पूजा की तथा फिर वापस चल पड़े। लौटते हुए राह में थोड़ी सी भूल के कारण वे कुमायूंगढ़ जा पहुंचे। शहर के बाहर ही डेरा डालकर ठहर गए। प्रातः चलने का विचार करके रात्रि को वही विश्राम किया। सवेरे उठते ही सुलिखे ने भाई ढेवा को अपना सपना सुनाया। सपने में उसने एक सुंदर बाग देखा। बाग में सखियों के साथ एक राजकुमारी थी। राजकुमारी का नाम कलावती बताया। कलावती ने सुंदर सुमनों से गुंथी हुई माला सुलिखे के गले में डाली तथा विवाह के लिए आमंत्रित किया। सपना सुनकर ढेवा ने कहा, यहां हमें रुकना नहीं है, सपने भ्रम होते हैं। परंतु सुलेखान ने इसे भगवान बद्रीनाथ का आशीर्वाद माना। उसने कहा, एक बार यहां की राजकुमारी को देखने की योजना बनाते हैं। सपने वाली कलावती वही हुई तो विवाह करना पड़ेगा, यदि वो न हुई तो चुपचाप घर को चले जाएंगे। ढेवा को मानना पड़ा। अब राजकुमारी को देखने की योजना बनाई गई। दोनों ने अपने हथियार भीतर छिपाए तथा ऊपर से साधुओं का चोला पहन लिया। राजमहल के पास ही गाते बजाते भिक्षाटन करने लगे। दासी ने उनका सुंदर रूप देखा तो जाकर अपनी रानी पद्मा को जानकारी दी। पद्मा ने दासी को भेजकर जोगियों को महल में बुलवाया। रानी ने उनका परिचय पूछा तो ढेवा ने उत्तर दिया, हम कामरूप की कामाख्या देवी के दर्शन करके आ रहे हैं और अब देवी हिंगलाज के दर्शन करने जा रहे हैं। रानी बोली, सच बतलाओ, तुम पर क्या कोई ऐसी विपत्ति पड़ गई कि जोगी बनना पड़ा? ढेवा ने उत्तर दिया, रानी जी, तुम्हारा ज्ञान कहा गया? अरे जो भगवान ने भाग्य में लिख दिया उसे कौन मिटा सकता है? पूर्व जन्मों के कर्मों का फल ही तो इस जन्म में भोगते हैं। किसको कहां जन्म मिले तथा कैसे जीवन बिताना पड़े, ये सब विधाता के लेख के अनुसार ही भोगना पड़ता है। रानी ने उन्हें भजन कीर्तन सुनाने को कहा तो ढेवा ने खंजरी बजानी शुरू की और सुलिखे ने बांसुरी की तान छेड़ी। फिर तरह तरह के राग रागिनी सुनाए। रानी बहुत खुश हुई और कहा, अगर तुम दोनों महलों में भोजन कर लो तो कुछ पुण्य हमें भी प्राप्त हो जाए। ढेवा ने उत्तर दिया, रानी जी,
आपका जीवन सफल करने के लिए क्या हम अपना योग भंग कर लें? हमें तो भिक्षा दे दो। डेरे पर हमारे गुरु प्रतीक्षा कर रहे होंगे। भोजन बनाकर ठाकुर जी का भोग लगाकर ही प्रसाद स्वरूप हम भोजन करेंगे। रानी पद्मा ने कहा, अच्छा ठहरो, मैं जरा अपनी पुत्री को बुलवाती हूं। उसे एक बार अपना प्रवचन सुना दो, फिर भिक्षा लेकर चले जाना। बांदी भेजी और राजकुमारी को बुलवाया। राजकुमारी कलावती अपने साथ पान का बीड़ा भी लेकर आई। रानी ने पलंग पर बेटी को बिठाया और फिर जोगियों से कुछ सुनाने का आग्रह किया। ढेवा ने डमरू बजाना शुरू किया और सुलिखे ने बांसुरी की तान छेड़ी। कजरी राग से महलों में मोहिनी छा गई। कलावती ने अपने हाथ से पान का जोड़ा सुलिखे को दिया। दोनों ने एक दूसरे को निकटता से देखा। आंखें चार हो गई। पान का बीड़ा मुंह में दिया। सुलिखे और कलावती दोनों अचेत हो गए। पद्मा रानी ने कहा, ये कैसा जोगी है, मेरी बेटी की सुंदरता देखकर अचेत हो गया। मैं अभी राजा को बुलवाती हूं। पकड़कर जेल में डाल देंगे तो अकल ठिकाने आ जाएगी। ढेवा ने बात संभाली। राजकुमारी ने जो पान दिया उसमें तंबाकू था। इधर जोगी ने प्रातः से अब तक पानी भी नहीं पिया। जगहजगे गाते जाते बुरी तरह थक चुका था, इसीलिए चक्कर आ गया। मेरे साथी को कुछ हो गया तो शाप देकर तुम्हारे महल को भस्म कर दूंगा। हम कोई साधारण जोगी नहीं है, हम तपस्वी जोगी हैं। रानी ने भिक्षा की सामग्री दिलवाई और जोगियों को विदा कर दिया। बेटी उठी तो माता ने पूछा कि तुम्हें क्या हो गया था? कलावती ने सच सच बता दिया कि ऐसे सुंदर और जवान योगी मैंने कभी नहीं देखे। मैं तो उनके रूप पर मोहित हो गई थी। डेरे पर पहुंचने के बाद दोनों ने तुरंत महोबा जाने की तैयारी कर ली। पहाड़ी मार्गों से होते हुए कई दिन लग गए। महोबे पहुंचकर सुलिखे उदास दिखाई पड़े तो माता मल्हना ने ढेवा को बुलाकर उदासी का कारण पूछा। ढेवा ने कलावती का किस्सा सुना दिया और कहा, सुलिखे की उदासी का उपचार है कुमायूंगढ़ी की राजकुमारी कलावती से विवाह। मल्हना ने मलखे को बुलवाया। मलखान ने सारी बात जानकर समस्या अग्रज आल्हा को बताई। आल्हा ने समझाया, कुमायूं का राजा रतन सिंह है, वहां की लड़ाई कौन संभालेगा? पहाड़ों पर न तोपे काम आती है, न हाथी काम आते हैं, घुड़सवार और पैदल ही लड़ पाते हैं। हमारे यहाँ के सैनिक भी पहाड़ी रास्तों में सफल नहीं होते। विवाह के इस विचार को छोड़ दो। पर महोबे वालों ने तो इरादा करके कभी छोड़ा ही नहीं। तभी ऊदल आ गए। सारी बात जानकर ऊदल ने आग में घी डाल दिया। कोई बात नहीं, राजा रतन सिन्हा भी तो राजा ही है। हम सुलिखे का विवाह कलावती से ही करके लाएंगे। भगवान बद्रीनाथ के आशीर्वाद से ही ये कार्य पूरा होगा। पंडित को बुलाकर शुभ मुहूर्त पूछा और राजाओं को बारात के लिए निमंत्रित कर दिया गया। घरेलू तैयारी मल्हना और दिवला तिलका माताओं ने पूरी कर ली। हल्दी, कंगना, मंडप, पूजा, दक्षिणा सब नेक पूरे किए गए। फिर पंडित को बुलाकर राजा परिमाल ने पत्र लिखवाया। हरकारे के हाथ पत्र कुमायूंगढ़ को भेज दिया गया। राजा रतन सिंह के दरबार में हरकारे ने पत्र पहुंचा दिया। पत्र पढ़कर राजा को क्रोध आ गया। उसने उत्तर लिखवाया, नैनागढ़ के धोखे में मत रहना। मेरा नाम रतन सिंह है और इस ओर आने का साहस किया तो सबके सिर काट लिए जाएंगे। पत्र हरकारे के हाथ वापस भेज दिया। पत्र आल्हा को मिला। पढ़ते ही माथे पर चिंता की रेखाएं उभर आई।
मलखान ने कहा, दादा, सोच मत करो, चलने की तैयारी करो। राजाओं को चलने की तारीख दे दी गई। अपने वाहन और शस्त्र लेकर सब आ गए। पंचावत हाथी पर आल्हा सवार हुए, दुल घोड़े पर उदल, कबूतरी घोड़ी पर मलखान। ढेवा ने अपना मनूर्था घोड़ा संभाला। कामजीत और अपरजीत हथिनी पर सवार हो गए। सभी अपने अपने हथियार और सवारी पर तैयार हो गए तो शुभ मुहूर्त देखकर राजा परिमाल का आशीर्वाद लेकर बारात रवाना हो गई। तब रूपन वारी को बुलवाया गया। रूपन ने घोड़ा पपीहा और उदल की ढाल तलवार, योगी ब्रह्मानंद का भाला लिया और ऐपन वारी लेकर कुमायूंगढ़ को चल दिया। रूपन रतन सिंह के द्वार पर जा पहुंचा। दरबारी ने पूछा तो साफ कहा, महोबे से बारात आ रही है। राजकुमारी कलावती और वीर सुलेखा के विवाह की ऐपन वारी लाया हूं। राजा से जाकर कहो कि मेरा नेग भेज दे। दरबान ने पूछा कि क्या नेग है तुम्हारा? तो रूपन ने कहा, द्वार पर 4 घंटे तलवार से सामना करने के लिए वीर भेजो। दरबार में सूचना पहुंची। राजा ने वारी को बुलवाने की आज्ञा दी, पर रूपन तो दरबार में स्वयं ही पहुंच गया था। कुंवर सिन्हा को आदेश हुआ कि इस वारी को पकड़ लो, पर यह पकड़ में कहां आने वाला था। रूपन ने तलवार खींच ली और ऐसी चलाई कि सबको घायल करता हुआ फाटक पार निकल गया। घोड़ा और रूपन दोनों खून में रंग गए। इधर राजा रतन सिंह ने फौज तैयार कर ली और दोनों बेटे कुंवर सिंह, लाल सिन्हा को आदेश दिया कि फाटक पर ऊंचे बाज गाड़कर उन पर बाज की मूर्ति लगा दो। आल्हा को खबर भेज दो कि दरवाजे पर स्वागत से पहले बाज गिराने होंगे, तभी मंडप में प्रवेश हो सकेगा। आल्हा ने अपने वीर तैयार करवाए और गढ़ के द्वार पर जा पहुंचे। ऊंचे बास पर बाज टांग रखे थे। बासों पर चढ़कर बाज उतारने थे। मलखान ने समरजीत को बाज उतारने को कहा। लाल सिंह ने आगे बढ़कर युद्ध शुरू कर दिया। दोनों ओर के वीर लड़ने लगे। वीर उदल ने लाल सिंह को अपने साथ युद्ध के लिए ललकारा। तब तक मलखान आगे आ गया। लाल सिंह ने उदल पर तलवार चलाई। उदल तो बच गया, पर मलखे ने लाल सिन्हा पर वार कर दिया। धरती पर गिरते ही उदल ने घोड़ा कुदाया और बाज उतार लिए। लाल सिन्हा को बंदी बना लिया गया। फिर कंवर सिन्हा को भेजा गया। समरजीत कंवर सिंह से भिड़ गया। समरजीत के वार से कुंवर सिंह बच गया, पर कुंवर सिंह का वार वो नहीं झेल पाया और समरजीत को बंदी बना लिया गया। कामजीत ने भी कुंवर सिन्हा पर तलवार का वार किया, परंतु तलवार टूट गई। तभी उदल वहां पहुंच गए। उदल का वार कुंवर सिंह की ढाल नहीं झेल पाई। वो गिर गया और उदल ने तुरंत कुंवर सिंह को बंदी बना लिया। तब तो रतन सिंह आल्हा के पास पहुंच गए। बड़ी दीनता पूर्वक कहने लगे, अब हमें पता चल गया कि बनाफरों से कोई नहीं जीत सकता। मेरे दोनों पुत्र लाल सिंह और कुंवर सिंह को छोड़ दो। मैं अपनी कन्या की भावर डलवाने को तैयार हूं। आल्हा तो उदार ठहरे, तुरंत उन दोनों को छोड़ने का आदेश कर दिया। फिर रतन सिंह ने कहा, दूल्हे को अकेले मंडप में भेज दो, मैं फेरे डलवाकर विदा कर दूंगा। अकेले सुलेखान की पालकी मंडप में भेज दी गई। लड़के को महल में ले जाते ही फाटक पर ताले लगा दिए। अंदर सुलेखान को कैद करने की योजना बनाई। कुंवर सिंह बंदी बनाने आया तो सुलेखे ने पालकी का बास निकाल लिया। कुंवर सिंह की तलवार बास के वार से गिर गई। सुलेखान ने अपनी तलवार निकाल ली और अकेले ही 12 शूरवीरों को मार गिराया। तब राजा ने ध्यान बटाकर उसे बंदी बना लिया
और जमीन के नीचे खंदक में डालकर ऊपर पत्थर रखवा कर बंद कर दिया। कलावती को जब यह समाचार मिला तो उसने अपनी मालिन को बुलवाया, एक पत्र लिखकर उसे दिया। मालिन को आदेश दिया कि इसे परिवार के लोगों से छिपाकर आल्हा के पास पहुंचा दो। मालिन को पहले ऊदल मिल गए। ऊदल ने जान लिया कि मालिन आल्हा के लिए पत्र लाई है, तो ऊदल उसे साथ लेकर आल्हा के पास पहुंचे। पत्र पढ़कर आल्हा ने ऊदल को पकड़ा दिया। आल्हा ने आदेश दिया कि फौज तैयार करो और कुमायूं राजमहल पर आक्रमण कर दो। सुलिखे को छुड़ाकर भावर डलवाओ और महलों में लूटमार कर दो। फिर क्या था, सब सैनिक अपने हाथियों और घोड़ों पर सवार हो गए। दोनों ओर की सेनाएं हथियारों सहित भिड़ गई। तोप और तीर कमान पीछे रह गए। भाले और तलवारें खटाखट चलने लगी। पग पग पर शूरों की लाशें गिरने लगी। चारों ओर मारो मारो की आवाजें आ रही थी। कटोरा भर पानी भी कहीं नहीं मिल रहा था। अपने पराये की पहचान ही नहीं रही। जो सामने पड़ गया वही तलवार का शिकार हो गया। उदल का दुल घोड़ा हर तरफ, हर मोर्चे पर नाचता दिखाई दे रहा था। उदल वीरों को प्रेरणा दे रहे थे। खाट पर पड़कर मर गए तो संसार में कोई नहीं पूछेगा। रणखेत में मारे गए तो तुम्हारी पीढ़ी ही अमर हो जाएगी। मारो मारो, आगे बढ़ो। फिर तो कुमायूं के सैनिक भागने लगे। कुंवर सिंह ने आगे बढ़कर उदल का सामना किया। कुंवर सिंह ने 3 वार किए, जो उदल ने बचा लिए, परंतु उदल ने जो ढाल से धक्का दिया, कुंवर सिंह के गिरते ही उदल ने बंदी बना लिया। लाल सिंह आगे बढ़ा तो मलखान से सामना हो गया। उसे मलखान ने कैद कर लिया। रतन सिंह आगे बढ़े तो आल्हा अपने पंचशावद हाथी पर सामने अड़ गए। आल्हा ने कहा, राजा, अभी कुछ नहीं बिगड़ा। अभी भावर डलवा दो, दोनों ओर का धर्म रह जाएगा, नहीं तो राज्य का नाश निश्चित है। राजा रतन सिंह की समझ में बात आ गई। उसने फिर अपने पुत्रों को कैद से छुड़वाने का आग्रह किया। आल्हा ने मलखे को साथ भेजा और सुलिखे को खंदक से निकलवाया। पंडित जी को बुलवाकर विधि विधान से भावर डलवाई। ढेवा और ऊदल ने गहनों का बक्सा रंगमहल में भिजवा दिया। कलावती का श्रृंगार कर दिया गया। सब नेक जोग और दान दक्षिणा दी गई। राजा रतन सिंह ने बिना देर किए कलावती को पालकी में बिठाकर विदा कर दिया। उन सभी को लग रहा था कि विलंब हुआ तो फिर कोई बाधा आ सकती है। अत आल्हा ने भी लश्कर को महोबे के लिए कूच करने का आदेश तुरंत कर दिया। 15 दिन की लंबी यात्रा करके आल्हा का लश्कर महोबे पहुंचा। पहले ही सूचना भेज दी गई थी। रानी मल्हना ने सभी रानियों और अन्य महिलाओं को बुलवाकर मंगल गीत गाने शुरू कर दिए। वीर सुलेखान तथा दुल्हन कलावती को तिलक करके आरती उतारी गई। इतना ही नहीं, महोबे के सभी ब्राह्मणों को दान दिए गए। जितने राजा बारात में आए थे उन सभी को उचित सम्मान देकर विदा कर दिया। आल्हा, उदल, मलखान और ढेवा ने राजा परिमाल की जयकार करते हुए जाकर प्रणाम किया। राजा परिमाल ने अपने सभी लाडलों को आशीर्वाद दिया। इस प्रकार सुलेखान और कलावती का विवाह संपन्न हुआ।